नवाब शाह के इलाके में सलीम साहिब अपने खानदान के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। सलीम साहिब की पहचान उनकी खूबसूरत नई चमकती हुई सियाकार थी, जो उनकी सुबह की सैर और शाम की ड्राइव का लाजमी हिस्सा थी। एक सुबह जब सलीम साहिब बिस्तर से उठे और चाय का कप लेकर अखबार पढ़ने बरामदे में आए, तो उनकी नज़र घर के बाहर मखसूस पार्किंग की जगह पर पड़ी। एक लम्हे को उन्हें यकीन नहीं आया, उनकी सियाकार वहां मौजूद नहीं थी। ये क्या हुआ? गाड़ी कहाँ गई? सलीम साहिब ने घबरा कर आवाज दी और जल्द ही ये तस्दीक हो गई कि रात की तारीकी में किसी ने गाड़ी चोरी कर ली है। पुलिस को इत्तिला दी गई, शिकायत दर्ज हुई, लेकिन सलीम साहिब का दिल डूब रहा था। उनकी मेहनत की कमाई, उनकी पसंदीदा गाड़ी एक झटके में गायब हो चुकी थी। उन्होंने मायूसी से घर के लान में एक कुर्सी पर बैठकर इंतजार शुरू कर दिया। दिन का वक्त यूं ही बेचैनी में गुजरा। सूरज ढल चुका था और शाम की उदासी हर तरफ फैल रही थी। सलीम साहिब मायूसी के आलम में अपने नुकसान का हिसाब लगा रहे थे, जब अचानक उनके बेटे ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। सलीम साहिब ने देखा और उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उनकी वही सियाकार जो सुबह गायब थी, बिल्कुल इसी जगह, इसी अंदाज में खड़ी थी जहां से वो चोरी हुई थी। गाड़ी पर पड़े मिट्टी के हल्के से धब्बे भी गायब थे। यूं लग रहा था जैसे इसे अभी अभी किसी शोरूम से लाया गया हो। वो पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकदार थी। ये कैसा मौजिज़ा है? उनकी अहलिया ने हैरानी से कहा। सलीम साहिब तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी अंदर से लॉक नहीं थी और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें ड्राइविंग सीट पर एक तह किया हुआ खत नजर आया। दिल में हजारों खदशात लिए उन्होंने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मैं दिल से मुआफ़ी चाहता हूं कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मेरी बीवी की डिलीवरी के बाइस हालत तशवीशनाक हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस तारीकी में इसे फौरी तौर पर अस्पताल कैसे पहुंचाऊं। बस इस वजह से मैंने आपकी गाड़ी चराकर एक घिनौना कदम उठाया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और उम्मीद करता हूं अब मुझे मेरी इस हरकत पर दिल से मुआफ़ कर देंगे। मैंने आपकी गाड़ी को अच्छी तरह साफ भी करवाया है और मेरी तरफ से आपकी इस नादानिस्ता मदद के बदले में आप और आपकी फैमिली के लिए एक छोटा सा तोहफा है। बराए मेहरबानी आज रात के शहर के मशहूर सिनेमा घर की टिकटें मौजूद हैं और साथ में कुछ खाने पीने की चीजें भी कबूल कीजिए। ये सब मेरी तरफ से इस मदद का एतराफ है जो आपकी गाड़ी के जरिए से हुई, जिसने मेरी बीवी की जान बचाई। आपका शुक्रगुजार एक शर्मिंदा शहरी। उनकी आंखों में नमी सी आ गई थी। सुब्हानल्लाह, दुनिया में अभी भी ईमानदार लोग मौजूद हैं। उन्होंने फख्र से अपनी बीवी को खत दिखाया। चोरी का गम दौर हो चुका था। बगैर किसी मेहनत के गाड़ी भी धुली धुलाई चमकदार मिली थी और मुफ्त में रात के शो की टिकटें। क्या ख्याल है? उन्होंने मुस्कुराते हुए अहलिया से पूछा। चलीं, दिमाग बदलने के लिए फिल्म देख आते हैं। खानदान रात के वक्त खुशी खुशी फिल्म देखने सिनेमा रवाना हो गया। करीबन 3 घंटे बाद जब वो रात गए हंसते मुस्कुराते वापस घर लौटे, तो सलीम साहिब को दरवाजे पर ताला टूटा हुआ मिला। उनके कदम वहीं पर जिम गए। घर के अंदर का मंजर खौफनाक था। दरवाजे खिले, सामान बिखरा हुआ और पूरा घर कीमती सामान से खाली किया जा चुका था। सलीम साहिब को फौरी तौर पर सिनेमा की टिकटों का मकसद समझ आ गया। ये उन्हें घर से दूर रखने का एक मंसूबा था। वो तेजी से अपने बेडरूम की तरफ भागे, जहां अलमारियां खिली पड़ी थीं। वहां टूटी हुई अलमारी के करीब एक और खत पड़ा मिला। दिल में हजारों खदशात लिए उन्होंने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, उम्मीद है फिल्म पसंद आई होगी। सलीम साहिब ने मायूसी से सर थाम लिया। वो समझ गए थे कि एक छोटे से फायदे के पीछे किस कदर गहरा धोखा और नुकसान छुपा हुआ था। अब सलीम साहिब को ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि एक छोटी सी खुशी अक्सर एक बहुत बड़े गम का पेश खैमा साबित हो सकती है। इसी तरह आजकल हमारी हुकूमत का रवैया भी गरीब अवाम के साथ चल रहा है। वो पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम करके लोगों को खुश करते हैं और अवाम इस 5 रुपए की सस्ती पर जश्न मनाती है, मगर फिर बिजली की कीमत में 30 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया जाता है और फिर पेट्रोल दोबारा बढ़ा दिया जाता है। अवाम पहले आर्जी खुशी में रहती है, बाद में पता चलता है कि ये तो सिर्फ लंबी फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर था।